नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का जंगली हया जानवरों की के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है ये देख लें आप लोग। ये पाकिस्तान में कौन कौन सी जंगली हयात पाई जाती है और उससे क्या खतरात दरपेश है। पेज नंबर 72 यहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 आंसर क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, आंसर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। आगे ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास पेज नहीं है। ठीक है, इन पहाड़ों में कराकरम, हिमालय और हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिले शामिल हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर ये सारा आता है इसमें। ठीक है, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं पहाड़ों की बुलंदियों पर। बर्फानी चीता, स्याह रीछ, भूरा रीछ, भेड़िया, स्याह खरगोश, मारखोर, भल, पहाड़ी बकरी, मार्को पोलो, भेड़, हेरन और तीतर देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या है कि बर्फानी चीता, मार्को पोलो भेड़ और भूरे रीछ की तादाद तेज़ी से कम हो रही है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब आलमी इदारे ने इन जानवरों को ख़तरे की ज़द में करार दे दिया। यहाँ पे जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद कम बुलंद ढलवानों पर बंदर, सुर्ख लोमड़ी, काला हिरन, चीता, तीतर, चकोर वगैरह देखने को मिलते हैं। सतह मुर्तफा, पटवार, कोई नमक और काला चटा पहाड़ पर जंगलात कसरत से मिलते हैं। इन जंगलात में कई जंगली जानवर पाए जाते हैं जिनमें अड़याल, चंकारा, हिरन, तीतर, मोर, चकोर और इलाकाई। देखिए, ये तो हमारे अपने इलाके के हैं ना पहाड़ जो है इन पर जो पाया जाता है इलाकाई परिंदे शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान के मैदानी इलाके ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी सबब मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले जंगल और जंगली हयात तेज़ी से सिकुड़ रहे हैं। इन इलाकों में गीदड़, लगड़ बगड़, न्योला और भेड़िया जैसे जानवर मिलते हैं। चंकारा, हिरन और मोर रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। बलूचिस्तान के सगलाख और खुश्क पहाड़ मारखोर जंगली भेड़, तीतर, चकोर और कई किस्म की जंगली मकीनों के मस्कन हैं। ठीक है, और आगे पेज पे आ जाइए। शिकारी परिंदों में पाकिस्तान में बाज़, उकाब और शकरा आम मिलते हैं। इन परिंदों के अलावा कई मौसमियाती परिंदे हर साल सर्दियों के आगाज़ में साइबेरिया और दूसरे सर्द इलाकों से हिजरत करके पाकिस्तान की झीलों का रुख करते हैं और मौसम सरमा गुजरने के बाद वापस अपने देश की राह इख्तियार करते हैं। ठीक है, क्या है कि जब सर्दी होती है तो वो इलाके अपने चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद माखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर और चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। किसी मुल्क में जंगली हयात का मौजूद होना उस मुल्क के हुस्न दिलकशी के साथ साथ कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने में मावन होता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अनवा अक़साम के जंगली हयात से नवाजा है। ठीक है, कौन कौन से इसमें अफजाइश में मुसलसल मतलब कमी का बायस बन रही है। ठीक है, क्या है कि वो गैर कानूनी शिकार, इंसानी आबादी में मुसलसल इजाफा, नाकिस मनसूबाबंदी, जंगलात का कटाव, पानी की कमी, पालतू जानवरों की तादाद में इजाफे की वजह से खुराक में कमी और जंगली पनाहगाहों का खात्मा। ये आप लोगों का है जी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लें यहाँ से पेज नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ तक आप लोगों का आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, मार्क हो गया। अब आए जी आप लोग आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, मुल्क को दरपेश माहौलियाती खतरात बयान करें और माहौलियाती आलूदगी की इकसाम पर नोट लिखें। माहौलियाती आलूदगी पे माहौलियाती आलूदगी। ठीक है, यहाँ से आलूदगी से स्टार्ट होगा पेज नंबर 83। माहौलियाती आलूदगी और इसकी इकसाम। सबसे पहले आपने आलूदगी की डेफिनेशन लिखनी है कि आलूदगी से मुराद क्या है। ठीक है, यहाँ से लेकर इसमें आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा जी माहौलियाती आलूदगी की इकसाम। फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी और शोर के लिए। फ़िज़ाई आलूदगी कौन सी होती है? जो हमारी ज़मीन पर जो फ़िज़ा में मौजूद होती है, जो हमारी आबो हवा को गंदा कर रही है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? धुआं है, धुएं की वजह से, धुआं किसका? फैक्ट्रियों का और आगे पीछे गाड़ियों का, और हमारी जो हम वो सिगरेट नोशी और इसका धुआं होता है। ठीक है, तो उसके बाद ख़तरनाक गैसें हैं। गैसें कौन सी हैं? जो फैक्ट्रियों से खारिज की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है गर्द, मट्टी। उसके बाद फ़िज़ाई आलूदगी के असरात। ठीक है, फ़िज़ाई आलूदगी के फिर उसके बाद जो असरात हैं, जो जिसकी वजह से क्या होता है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, जो हमारी जानवरों के लिए भी इंसानों के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। उसके बाद आ जाता है जी आबी आलूदगी। आबी आलूदगी कौन सी होती है? पानी की आलूदगी। पानी की आलूदगी कैसे होती है? उसमें भी हम जो गंदा पानी फेंक देते हैं, जो गंदे नाले होते हैं उनको दरियाओं में गिरा दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी आलूदा हो जाता है, और जो वहाँ की मछलियों वगैरह के लिए जो होता है वो उनके लिए ख़तरनाक होता है। ठीक है, और इसमें ये क्या है कि ये फैक्ट्रियों का गंदा पानी भी जो है वो उनमें डाल दिया जाता है दरियाओं में। ठीक है, इसमें क्या है? घरों, इंडस्ट्री का इस्तेमाल शुदा पानी
उसके बाद है सेवरेज सिस्टम, जो घर का गंदा पानी निकलता है वो पानी जज्ब नहीं होता और वो नदी नालों से होता हुआ वो दरियाओं में पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद स्प्रे फसलों पर जो किया जाता है, ठीक है, उसकी वजह से भी असर होता है। और ज़राअत के इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ खादें जो ज़ेर ज़मीन शामिल पानी में शामिल होकर उसे आलूदा कर देती हैं। उसके बाद आबी आलूदगी के असरात, ठीक है। आबी आलूदगी के असरात क्या होते हैं कि हम वो गंदा पानी जब इस्तेमाल करते हैं, जब पीते हैं या हम अपने फसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनमें बीमारियों की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद है जी ज़मीनी आलूदगी। ज़मीनी आलूदगी क्या है? घरों और फैक्ट्रियों के इस्तेमाल शुदा पानी का फैल जाना, फसलों पर स्प्रे और खाद का इस्तेमाल, कुदरती आफात जैसे जल्जले, सैलाब वगैरह, सहमोथोर और घरेलू और सनती कूड़ा करकट का जमा हो जाना, ठीक है, ये आ जाता है उसमें। और उसके क्या है ज़मीनी आलूदगी के असरात क्या है कि ज़मीनी आलूदगी से खुराक की किल्लत का ख़तरा जो है वो शदीद होता जा रहा है। और सबसे लास्ट में शोर की आलूदगी। शोर की आलूदगी क्या है? शोर की आलूदगी की वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। गैर ज़रूरी नाखुशगवार आवाज़ें कौन सी हैं? बसें, वैगनों, कारों, रिक्शाओं, जहाज़ों, रेलगाड़ियों, ढोल, ड्रमों, फेरी वालों, लाउड स्पीकरों, मुख्तलिफ़ किस्म के हारनों और मशीनों की और दीगर इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो आलूदगी को बढ़ा रही हैं। और इसकी वजह से क्या है कि इंसान की सेहत पर असर हो रहा है, इंसान की सेहत पर चिड़चिड़ापन आ रहा है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है, बेचैनी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। ये चीज़ें जो हैं ये जिसकी वजह से इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी की सुकून से, खुशियों से महरूम होता जा रहा है। यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 14, पेज नंबर 83 से लेकर पेज नंबर 86 तक। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लें। Environmental pollution and its types. Pollution, types of environmental pollution, air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution, ठीक है। ये सारे इसमें पॉइंट आ जाएंगे। और यहाँ तक नॉइज पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स, यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, पेज नंबर 86, ठीक है। पेज नंबर 83 से आपका इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है 14 का, और पेज नंबर 86 तक इसका आंसर है, ठीक है। अब आप लोग देख लें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने भी।